ये हमारा एक बहुत ही रैंडम डिस्कशन होगा। हमने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है। और मैं चाहता हूँ प्रथमेश कि तुम बहुत ही आराम से बातें सारी डिस्कस करना जो भी मैं पूछने वाला हूँ। और प्रथमेश का सिलेक्शन हो चुका है आईएससी बैंगलोर में एमएस के लिए। और प्रथमेश का रैंक आया था समवेयर अराउंड 1000। फिर भी उसने आईएससी बैंगलोर का एमएस क्रैक किया है। तो उसने कैसे क्रैक किया है वो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी इस वीडियो के बाद। और मैं बताना चाहता हूँ हर एक गेट एस्पिरेंट को सिर्फ आपको दो वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए गेट की जर्नी में। एक होता है सिंसेरिटी और दूसरा होता है पेशेंस। और ये दोनों वर्ड्स हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से प्रथमेश की जर्नी को डिफाइन करते हैं। बहुत सारे लोग डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, डेस्पिरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पर गेट की जर्नी में सिर्फ दो ही वर्ड्स की जरूरत है, सिंसियरिटी और पेशेंस। तो प्रथमेश, तुमने गेट का पेपर कितने बार अटेम्प्ट किया है और तुमने आईएससी बैंगलोर में क्या किस तरह से तुम सेलेक्ट हुए, वो पूरा जर्नी बताओ। ओके, सो लेट्स से एक छोटे सा कहते स्टार्टिंग। सो लाइक मैंने गेट एक्चुअली दो बार दिया था। वन वाज इन 2020 एंड अनदर अनदर इन 2021। सो 2020 में मेरा गेट स्कोर अराउंड 643 था। उस टाइम मैं फाइनल ईयर में था, फाइनल ईयर बीटेक, ओके, इन सीएससी। एंड देन सेकंड वन आई गिव ड्यूरिंग माय जॉब। उस टाइम मेरा स्कोर लास्ट टाइम से और कम आ गया था। सो दैट वाज अराउंड 593। सो आईएससी के लिए मैंने जिस स्कोर पे अप्लाई किया था वो ऑब्वियसली मेरा ये 2020 का स्कोर था। उसके ऊपर आई गॉट एडमिशन टू एमएस इन आईएससी, एमटेक रिसर्च यू कैन से। बस इतना सही। बताओ किस तरह से तुम आईआईटी बैंगलोर में गए, किस तरह से तुम्हारा रिटर्न टेस्ट हुआ, ओके कैसा चलो तुम्हारा। भाई, ओके यू वांट एवरीथिंग, चलो देन लेट्स अनरिवील दिस। सो अराउंड मैंने 643 पे मैंने जब अप्लाई किया था, मैंने अराउंड दो तीन जगह पे अप्लाई किया था। क्योंकि लास्ट ईयर फॉर 2020 मुझे बस आईआईटी मद्रास से कॉल आ गया था। सो दिस टाइम आई वाज श्योर एटलीस्ट उससे तो कॉल आना ही है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा वेटिंग लिस्ट में गया था। सो इस टाइम आई वाज लाइक चलो इस बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, स्कोर कम आए कुछ नहीं, अभी फिर से और पढ़ाई करेंगे थोड़ा और 2-3 मंथ से, क्योंकि आपने एक बार कहा ही था लाइक गेट के जिसका स्कोर कम आता है उसकी एक्चुअल जर्नी गेट एग्जाम के बाद ही शुरू होती है। सो लाइक आई डिड नॉट स्टॉप स्टडिंग देयर, आई लाइक जस्ट टूक अ ब्रेक फॉर 1 or 2 weeks, देन आई स्टार्टेड बैक ऑन ट्रैक। ओके, सो आई अप्लाइड टू मल्टीपल कॉलेजेस, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईएससी बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली। हर जगह मैंने अप्लाई किया था। लाइक व्हाट ऑल दोस डिपार्टमेंट्स वर देयर, आई रिसर्च अबाउट देम। मैंने काफी लोगों को मेल किया था लाइक कैसे कैसे क्या क्या रहता है। सो देन आफ्टरवर्ड्स लाइक वन फाइन डे लकीली आई गॉट कॉल फॉर आईएससी बैंगलोर regarding like you have been invited for written test. Okay, so वो written test कैसा रहता है, उसमें like we have algebra, statistics, probability and थोड़ा about this C programming वो रहता है। and the test was I can say from medium to hard as per my knowledge. okay, किसी के लिए easy हो सकता है but for me it was from medium to hard. so coding तो मेरा हो गया था, थोड़ा प्रॉब्लम मुझे stats और इसमें गया था algebra में, वो थोड़े like थोड़े difficult क्वेश्चन थे than get I would say, get जैसे straightforward नहीं थे। but somehow I managed and I like solved all the things, and then after 1 week or so I got call for this interview, like you have been shortlisted for interview. So shall I tell about interview also in this section continuation? और इंटरव्यू कैसा होता है आईआईटी बैंगलोर का, Okay. कितना डिफरेंट डिफरेंट कितने ड्यूरेशन का होता है, क्या वहां पे वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या तुमने सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर किए थे, वो ओके, सारी चीजें सो बताओ। चलो एक एक चीज करके बताते हैं। अभी आईएससी का जो एमएस रहता है वो आईआईटी से थोड़ा अलग रहता है। अभी आईआईटी में कैसा रहता है, लाइक फर्स्ट यू टेक एडमिशन टू एमएस प्रोग्राम एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू डिसाइड ओके कि भाई कौन से लैब में जाना है या क्या करना है। पर आईएससी में कैसे एंटर होने से पहले ही अपने को डिसाइड करना रहता है लाइक कौन से लैब में जाना है या कहाँ जाना है। सो लाइक वी हैड मल्टीपल लैब्स देयर लाइक, सो उसमें से लाइक सब लोग का कैसा प्रेफरेंस था, लाइक एक तो हम एआई एमएल साइड में जाएंगे। So like I contacted a few people there, like from all the labs, like उनके वेबसाइट पे जाके उनके LinkedIn प्रोफाइल पे वगैरह उनको अप्रोच करके ईमेल वगैरह डाल के। So like like उन्होंने क्या कहा, like since your gate score is bit of low, what you can do is you can shift your like preference from AIML to systems, okay? क्योंकि आईएससी में कैसा है लाइक एवरीथिंग इज विल बी न्यू आफ्टर ऑल, क्योंकि जो तुमने पहले सीखा था उसका कोई इतना ज्यादा वैल्यू होता नहीं है, क्योंकि व्हाट आर यू आर गोइंग टू लर्न हियर और इन आईआईटीज एनीवे। सो वो पूरा एकदम नया रहता है, वहाँ पे स्टडी पूरा अलग अलग रहता है एंड यू हैव टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच यू कैन से। ओके, सो इतना डिफरेंस होता नहीं है। एंड आईएससी में कैसा है, यू कैन लर्न एनी अदर थिंग्स आल्सो, लाइक ऐसा प्रेशर नहीं है कि भाई यही करना है, यू गेट लाइक फ्रीडम टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स आल्सो। तो अगर मुझे बाद में एआई वगैरह करना होगा तो मुझे वहाँ पे चांस वैसे मिल ही जाना है। सो इसलिए मैंने वहाँ पे ये सीएसएल लैब को अप्लाई किया था, अपना ये
क्लाउड सिस्टम्स लैब करके, इट इज मेजरली फोकस्ड ऑन दिस हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन, अपना AWS जैसे है ना, उसके ऊपर ऐसा हाइपरवाइजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड ऑल। फिर उस लैब के लिए मैंने अप्लाई किया था, और 2 लैब्स और थे, लाइक वन वाज ऑन मार्स लैब और एक ड्रीम लैब करके था। दीज थिंग्स आर लाइक अराउंड फॉर दिस अपना डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, वो अपना GPU वगैरह वो उसके ऊपर बेस्ड है। मैंने इन लैब्स के लिए अप्लाई किया था। फिर इनका मेन फोकस कैसे थे, OS या COD या अपना ये ना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर ज्यादा उनका फोकस रहता है। फिर अभी प्रिपरेशन की एक्चुअली जर्नी बताओ इंटरव्यू की। सो आई वुड सजेस्ट लाइक रेफरेंस बुक से ज्यादा पढ़ाई करो। ओके, गेट जैसे तुम अगर बस पढ़ाई करो एक सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। रेफरेंस बुक से क्या होता है, तुम्हें वो कंसेप्ट इन डेप्थ पता चलती है। लाइक तुमने भले ही अगर ये कोचिंग वगैरह किया रहेगा, पर वो बस वो गेट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, लाइक हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स वगैरह। पर रेफरेंस बुक से जो तुम पढ़ाई करोगे ना, उसका कैसे लाइक यू गेट टू नो द स्टोरी बिहाइंड लाइक सो मेनी थिंग्स, लाइक ऐसे क्यों आता, क्या हुआ था। एंड दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरव्यू। आई विल एक्सप्लेन यू लाइक आगे जाके बताऊंगा कैसे वो रोल प्ले करता है। बट आई वुड से लाइक इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन है वो मेजरली रेफरेंस बुक से ही होना चाहिए। एंड दैट शुड फोकस मोर फ्रॉम मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग टू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग ऑन व्हाई हाउ, ये सब चीजें तुमको एक्चुअली मालूम नहीं चाहिए। सो लाइक इट्स लाइक मोर अबाउट द गेट लेवल, वैसे थोड़ा होना चाहिए आपका प्रिपरेशन। और ये कब होगा, जब आप आपका गेट के बाद आप लाइक ब्रेक नहीं लोगे और आप अपना कंटिन्यू स्टडी रखोगे, तो उसी से होगा। बस 2 बीच में तो इतना होना नहीं है। फिर अगर आप अपना स्टडी कंटिन्यू रखोगे तो ही होगा वो। देन अबाउट इंटरव्यू, कमिंग टू इंटरव्यू, ओके। सो लाइक मेरा प्रेफरेंस तो CSL था, सो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। बट राइट अराउंड दे फायर्ड मी विद ये अपना डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि लाइक वो पूछेंगे वैसा। So they started with some questions, and I would say that around they asked me around 8 to 10 questions, and you would be amazed that मेरा एक भी क्वेश्चन एंड टू एंड सॉल्व हुआ नहीं था। ओके, लाइक सारा मेरा लाइक एंड तक जाके आई वाज लाइक सर मुझे अब आता नहीं है करके, आई वाज लाइक दैट। सो व्हाट आई फील वाज दे फोकस मोर ऑन अप्रोच, लाइक तुम भाई कैसे अप्रोच, आपका अप्रोच कैसे है उस प्रॉब्लम पे, यार आप क्या सोच रहे हो। कि लाइक अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आता भी नहीं था, जो मेरा इनिशियल ये था थॉट प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, वो मैं उनको न कहता सर लाइक आई एम थिंकिंग लाइक दिस, और सर व्हाट आई एम थिंकिंग इज ये क्वेश्चन ऐसा है तो इससे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या। लाइक इट वाज काइंड ऑफ डिस्कशन, नॉट लाइक आंसर एंड क्वेश्चन। सो आई यूज्ड टू आस्क देम क्वेश्चंस अगेन, सर आई एम थिंकिंग लाइक दिस, सो विल दिस वर्क और नॉट। सर ये मेरा ऐसा अप्रोच है, तो ये आपको क्या लग रहा है। आई यूज्ड टू आस्क देम अगेन वन मोर क्वेश्चन लाइक दैट, ये काउंटर क्वेश्चन मैं उनको ऐसे पूछता था। सो देन लाइक एंड दे आर लाइक प्रोफेसर्स लाइक वेरी फ्रेंडली देयर, उनको नहीं कि बस लोगों को रिजेक्ट करना है। तो लाइक दे यूज्ड टू गिव हिंट्स, नहीं देख सी कैन यू थिंक इन ऐसा देख सकते हो क्या, या आपको ये पता है क्या, क्या ये वर्क हो सकता है क्या। सो इवन दे आर हेल्पफुल। पर हेल्पफुल कब हो गए, जब आप खुद से क्वेश्चन पूछोगे ना, वैसे तो वो कुछ बताएंगे नहीं। सो अगर आप लाइक यस और नो बताओगे, लाइक उन्होंने क्वेश्चन पूछा और मैं 10 मिनट चुप बैठा और आफ्टर से सर मुझे आता नहीं है, तो कुछ होगा नहीं ना वैसे। सो लाइक यू हैव टू गिव इट एज अ डिस्कशन। लाइक जैसे आप और क्वेश्चन पूछोगे, फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप कुछ बताओगे, फिर वो आपको कुछ बताएंगे, फिर इट्स काइंड ऑफ डिस्कशन। एंड दे आर देयर टू सिलेक्ट यू, राइट। उनको भी स्टूडेंट चाहिए, लाइक फिर पर लाइक उनको अच्छे स्टूडेंट चाहिए, अगर नहीं मिला तो वो लेंगे ही नहीं। सो लाइक यू शुड टेल देम लाइक जो कुछ आता है आपके माइंड में, जैसा भी चल रहा है, ओके, बट जस्ट टेक केयर दैट वन थिंग, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना है, लाइक जो उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, राइट। बिकॉज इफ यू से समथिंग एल्स सो दे विल कॅच यू ऑन दैट, ओके। और आता आपण म्हणतो ना, लाइक इन मराठी आभाळ मारायला माणूस, तसं आभाळ काय मारायचं नाही, ओके। नथिंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. सो लाइक बी स्पेसिफिक बट बी क्लियर ऑन your thoughts, like whatever you want to say. So I won't go into details of what interview was, but I would just say only these things, like be clear on your thoughts and like explain, and you more focus on the problem solving approach, on why, on how, and वो क्यों आया था सबसे पहले, ओके। वो सारी चीजें बतानी है, because it depends on how you take the interview. तो इंटरव्यू के लिए मैं स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ, जो भी IITs के या फिर IISc के MS के इंटरव्यू होते हैं, वो एक लेवल के होंगे। वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसरिंग बहुत सारी होगी, डिस्कशन बहुत सारा होगा। 15 मिनट में आपका इंटरव्यू खत्म नहीं होने वाला, आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक भी वैरी कर सकते हैं आपका इंटरव्यू, डिपेंडिंग ऑन आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो। या फिर 5 मिनट में भी खत्म हो सकता है। जैसे अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है गेट के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करते हैं, किसने बता दिया, सिलेबस देखो, प्रिपरेशन करो, मेहनत करो, बात खत्म। तो ये डिस्कशन हुआ ही नहीं, इसने एक ऐसा आंसर दिया जिसपे कुछ डिस्कशन हो ही नहीं सकता है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम ऐसा उनके सामने, क्योंकि पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान आता है, किसी भी इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन हमेशा आसान आएगा। तो पहले क्वेश्चन पे तुम कितने मल्टीपल क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो, वो होता है इंटरव्यू का मतलब तुम्हारा पोटेंशियल इंटरव्यू क्रैक करने का, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में खोल के रख देना है, फिर वो जो तुमने खोल के रखा है उनके सामने कॉन्सेप्ट, उसमें से अभी वो मल्टीपल क्वेश्चंस पूछेंगे। क्योंकि कोई भी इंटरव्यूअर, कोई भी प्रोफेसर सोचता नहीं है
कि मुझे इसे 5 क्वेश्चन पूछने हैं, मुझे इसे 10 क्वेश्चन पूछने हैं। बताओ क्या बोल रहे हो? सही है। अभी आपने जो कहा ना, लाइक पहले क्वेश्चन के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहता है, ये आपने सही बात कही है। एक्चुअली आई टेल वन एक्सपीरियंस, और मेरा ओएस का जब आया था इंटरव्यू, ओके, लाइक दैट वाज फॉर माय मेन लैब ना, तो ओएस तो अच्छा जाना ही चाहिए। देन उन्होंने क्या पूछा मुझे, एक मल्टी लेवल पेजिंग करके कंसेप्ट रहता है उसमें ओएस में। तो उन्होंने मुझे उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा, सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज मल्टी लेवल पेजिंग। अगर आप एक बुक में जाओगे तो आपको एक वन लाइन का आंसर मिल जाएगा वहाँ पे, मल्टी लेवल पेजिंग क्या है। बट व्हाट आई डिड वाज, आई स्टार्टेड फ्रॉम लाइक मल्टी लेवल पेजिंग एक्चुअली क्यों चाहिए, क्या देन आई स्टार्टेड लाइक पहले कैसे था, फिर क्या प्रॉब्लम्स आई, फिर मल्टी लेवल पेजिंग पे मैं क्यों गया। ओके, सो आई स्टार्टेड विद दैट, एंड देन आफ्टरवर्ड्स देन आई टोल्ड देम कि एक्चुअली मल्टी लेवल पेजिंग क्या है। एंड जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसके ऊपर फिर सारे क्वेश्चंस आ गए। ओके, सो अब ये मल्टीपल पेजिंग मैंने क्या किया था, एक स्टोरी बताई है पूरी, लाइक ये क्यों होता है, किस लिए यूज होता है। ओके, उन्होंने मुझे पूछा नहीं था, पर फिर मैंने बता दिया था, और जो मैंने बताया था फिर उसके ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गए मुझे। एंड लाइक इट वाज लाइक वो मैंने बॉल के उनकी तरफ से मैंने मेरे तरफ खींच लिया, लाइक फिर क्वेश्चन उसमें से आए ना, फिर वो आगे आए। अगर मैं बस वन लाइन बताता देन दे वुड हैव टू थिंक लाइक और क्या पूछो उससे, है ना। फिर गलती से मल्टीपल पेजिंग के ऊपर एडवांस कांसेप्ट से क्वेश्चंस पूछ सकते थे वो, पर वो फिर से अंदर आ गया मेरे इसमें, तो ऐसे हो गया था वो हम्म एक्चुअली। हम्म। तो जो भी तुम्हें पूछते हैं, अगर उसके बारे में तुम्हारे पास नॉलेज है तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, जो भी तुम्हारे पास नॉलेज है, पर उसके रिलेटेड होना चाहिए। हाँ सही और है। दूसरी बात, वो आपकी अप्रोच चेक कर रहे हैं। मतलब एक इंसान को अगर मैं कुछ हिंट दूंगा तो वो उसके ऊपर सोच पा रहा है कि नहीं, क्योंकि तुम वहां पे उसके अंदर प्रोजेक्ट करने जाओगे प्रोफेसर के अंदर, तुम्हारे हाथ में कुछ एक प्रोजेक्ट होगा, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, तो वहां पे तुम्हें खुद की रिसर्च करनी होगी, तो वो तुम्हारा पूरा रिसर्च नहीं कर सकते। पर जब भी तुम उनसे कुछ प्रॉब्लम पूछने होगी, सर मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो तुम्हें वो हिंट देंगे कि इस प्रॉब्लम को ना ऐसे सॉल्व करते हैं। तो वो हिंट देने के बाद तुम्हें सोचना आना चाहिए। तो वो चेक कर रहे कि मैं इसे अगर हिंट दूंगा तो क्या ये अप्रोच तो एटलीस्ट लगा पाता है कितना है। ये वो सही चेक है। कर रहे हैं इंटरव्यू। सही ठीक है, फाइनल आंसर नहीं चेक कर रहे, ये क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछते हैं कि वो तुम्हारा अप्रोच चेक कर सके। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, वाई वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं। एमटेक में हो सकता है नहीं पूछे, हाँ पर एमएस और पीएचडी में पूछते हैं अच्छे क्वेश्चन। तो प्रथमेश, मैं ये भी जानना चाहता हूँ तुमसे कि सीएससी वालों के लिए सीक्वेंस कैसा होना चाहिए सब्जेक्ट की प्रिपरेशन का, हाँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि लास्ट ईयर का वही, सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में कर सकते हैं। नहीं ठीक वो है, तो है। तो मैं हाँ चाहता हूँ सीक्वेंस बताओ, जो सीक्वेंस अगर एक एस्पिरेंट फॉलो करेगा तो उसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, सीएससी का पेपर मोस्टली इजी रहता है, लाइक मेनी पीपल से लाइक सीएस इज नॉट कंप्यूटर साइंस बट कॉमन सेंस सीएस। ओके, सो अगर सीक्वेंस एक जानना ही है, एटलीस्ट विच कैन लाइक गिव यू अराउंड 55 प्लस मार्क्स। ओके, अगर ऐसा कुछ अगर सीक्वेंस चाहिए तो लाइक आई वुड से स्टार्ट्स विद सी प्रोग्रामिंग, एटलीस्ट बेसिक। अगर सीएस है तो लाइक पहला प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट ले लो, सी प्रोग्रामिंग, क्योंकि सब लोग करते हैं इजीली फर्स्टली, फिर वो थोड़ा इजी रहता है सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में थोड़ा बूस्ट मिलता है। आफ्टर सी प्रोग्रामिंग आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट विद थियरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड दिस कंपायर डिजाइन। ओके, ये दो लाइक इंटरलेटेड से सब्जेक्ट्स है, टीओसी आएगा तो सीडी आ जाएगा, थोड़ा मिक्स दोनों में। ओके, ये सब बंच है, सीएस में थोड़े बंच वाले सब्जेक्ट है ऐसे ग्रुप में। फिर after that I would suggest after TOC CD, instead of going to data structures and algorithms, I would say go to this discrete maths. Okay, discrete maths से क्या होता है, तुम्हें algorithms में जो mathematical foundation चाहिए about graphs and all, वो थोड़े आपके अच्छे हो जाते हैं। ओके, so I would suggest you do that. After discrete maths you can go to algorithms and DS data structures and all. Okay, तो अगर इतना भी कर लोगे तो दिस इज लाइक मेजर पोर्शन ऑफ योर गेट एग्जाम। ओके, ये पूरा मिला के अराउंड 30-40 मार्क्स तक ये पूरा ही आ जाता है इतना, ये सब मिला के। आफ्टर दैट यू कैन गो टू दिस डिजिटल लॉजिक, ये तो आप जानते होंगे, डिजिटल लॉजिक आपका ही एरिया पूरा। सो आफ्टर डिजिटल लॉजिक ये आप हमारा चीज का काफी इजी रहता है डिजिटल लॉजिक, बस ये काउंटर एंड रहता है डिजिटल लॉजिक पे, उसके बाद में ज्यादा कुछ रहता नहीं है उसमें। काफी इजी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, सीक्वेंस निकालो, लेकिन ये फिफ्थ क्लॉक पे क्या रहेगा, सेकंड क्लॉक पे क्या रहेगा, इतना रहता है, एंड और गेट वगैरह के मैप वगैरह इतना ही है, वो तो इतना कुछ नहीं। आफ्टर डिजिटल लॉजिक कैन गो टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बिकॉज डिजिटल लॉजिक आएगा तो उसके ऊपर वो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद सीओ एक है, पर आई वुड नॉट सजेस्ट टू गो टू सीओ, क्योंकि वो काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट आता है सबके लिए, इवन फॉर रैंकर्स। ओके, आपका अगर जनरली इंटरेस्ट नहीं है तो यू कैन कीप सीओ एट द एंड। क्या होगा अगर जर्नी के बीच में टफ सब्जेक्ट आ जाएगा, तो आई हैव सीन पीपल लाइक वो सीओ खत्म करने में 2-2.5 महीने डाल देते हैं, क्योंकि सिलेबस कम है पर वो डिफिकल्ट ज्यादा है। सो आई वुड सजेस्ट लाइक आप उसको थोड़े एंड में डाल दो। ओके, फिर लाइक वी वेंट फ्रॉम सी प्रोग्रामिंग, देन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, देन टीओसी सीडी, देन अपना ये डीएसएल को। ओके, then we went for digital, then operating systems. After that you can go to this databases. अभी आपका ये डेटाबेस हो गया, देन आपकी फिर दो सब्जेक्ट रहते हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क्स और एक सीओ। अभी सीएन कैसा है, सबसे वास्ट सब्जेक्ट है अपने सीएस में। ओके, सीएन जो है, लेकिन इट विल टेक अराउंड 2.5 मंथ्स, का सिलेबस सबसे बड़ा है। एटलीस्ट इस साल उन्होंने थोड़ा रिड्यूस कर दिया है, पर फिर भी इट्स कंसिडरेबल बिग।
फिर आपको क्या करना चाहिए, लाइक इट्स योर कॉल। आपको अगर पहले सीएन लेना है तो सीएन ले लो, अगर सीओ लेना है तो सीओ ले लो। वन इज डिफिकल्ट एंड वन इज वास्ट। पर लाइक आई वुड सजेस्ट कि सीएन थोड़ा ले लो, क्योंकि सीएन इजी है। वास्ट है फिर भी इजी है, क्योंकि सब्जेक्ट आपने स्किप नहीं करना है। एंड सीएन इजी होने के कारण यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि सीओ अगर कितना भी कर लोगे ना, उनके क्वेश्चन कैसे रहते हैं, अराउंड हाफ पेज का उनका क्वेश्चन रहता है, वो सीओ का ऐसा रहता है। लाइक आंसर भले 2-3 लाइन में आ जाए, पर क्वेश्चन इतना बड़ा रहता है सीओ का कि वो लाइक स्टूडेंट अटेम्प्ट ही नहीं करते उसमें। फिर उसका उसमें टाइम आंसर अच्छा सीएन का ले लो। सीएन में एक एक बार लाइक 1 लाइन एमसीक्यू वगैरह काफी सारे आते हैं सीएन में। तो ये अपना ये कंप्यूटर नेटवर्क सीएन मतलब, फिर वो ले लो। सीएन के बाद यू कैन गो टू सीओ, और फिर पैरेलली इंजीनियरिंग मैथ्स एंड एप्टीट्यूड यू कैन डू एज एंड व्हेन टाइम प्रोग्रेसेस। एंड एप्टीट्यूड और मैथ्स को स्किप मत करो, आई वुड से। लाइक मोस्ट सब लोग क्या करते हैं, लाइक टेक्निकल में जाते हैं उसको स्किप कर देते हैं। पर लाइक इफ यू वांट गुड मार्क्स, और आपको जो एक्स्ट्रा 20-25 मार्क्स जो मिलता है, वो एक्स्ट्रा स्कोप, वो सीएन वो मैथ्स और एप्टी से ही मिलता है। वरना अगर वहां पे मार्क्स जाएगा तो एनी हाउ कितना भी टेक्निकल कर लो, आपका 80+ तो आने ही नहीं वाला, या फिर 60+ भी नहीं आएगा। सो मैथ्स और एप्टी भी कंटिन्यू रखो। और इतना सीएस के इतना टफ रहता नहीं है मैथ्स और एप्टी। एटलीस्ट वो इजी लाइक अपना 11-12 लेवल पे हो जाता है विद प्रैक्टिस। अपना लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, और ये अपना वही, और अपना ये डिस्क्रीट मैथ्स तो हम स्टार्टिंग में कर दिया था। फिर वो उसका प्रैक्टिस रखो। अगर आप ये ऑर्डर फॉलो करोगे तो मोस्टली आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। लाइक इफ इवन फॉर 1 ईयर और 6 मंथ्स दिस विल वर्क वेरी फाइन। हम्म। तो इतना ही रखते हैं हम अपना डिस्कशन प्रथमेश, हाँ ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि हमने जो मेजर पोर्शन था कि एक स्टूडेंट को अगर उसके पास कम गेट स्कोर है तो उसे कैसे लगे रहना चाहिए और क्या क्या उसके पास ऑप्शंस होते हैं। तो आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, यहाँ पे 3 इयर्स के प्रोग्राम्स उन्हें ट्राई करने ही चाहिए। सही है। और ये बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे आपके प्लेसमेंट्स भी होंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रथमेश, वापस से एक बार बोल रहा हूँ एक कि एंड में बस एक बात कहना तुम्हें। चाहूंगा मैं। ओके, जस्ट एक लास्ट, लाइक ऐसा नहीं कि लाइक देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट जिसका एक अच्छा स्कोर आता है, ओके। वर लाइक देयर आर मेनी जिसका अच्छा स्कोर नहीं आता है। पर बात ये कि हार नहीं माननी है। एंड सबसे पहली बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेनी है। लाइक मेरा कम स्कोर आया, क्यों नहीं आया, किसी की वजह से नहीं आया, उसकी वजह से नहीं आया, ये नहीं। लाइक इफ एनीथिंग गुड हैपेंस टू मी, लाइक दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ एनीथिंग बैड हैपेंस टू मी, वो भी मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। जब तुम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेते हो, तो फिर वो जो चेंज करना है वो आपको खुद में ही चेंज करना है, राइट। वरना आप बस बाहर ऐसे उंगली दिखाते रहोगे, लाइक इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। लाइक मैं, ये मेरा दोस्त था, ये मुझे बहुत परेशान करता था, लाइक या ये लड़की थी मैं उसके पीछे था, है ना। अगर वैसा है तो लाइक यू जस्ट कीप ऑन फाइंडिंग रीजंस उसको जस्टिफाई करने के लिए। पर क्या कर लो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले लो। फिर क्या होगा एट दी एंड, लाइक तुम खुद को चेंज करोगे तो कुछ अच्छा होना ही है। और जरूरी नहीं कि अगर गेट नहीं होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लाइक कितने सारे लोग हैं जिन्होंने विदाउट गेट भी कुछ काफी अच्छा किया, राइट। तो क्या करो, हमेशा एक ओपन माइंड रखो, किसी चीज से अटैच मत हो, ओके। आई विल जस्ट टेल यू, अगर मेरा गेट नहीं होता ना तो मैं बस जॉब करके, मेरा आइडिया था कि जॉब करके कुछ 2 साल मेहनत करेंगे और आगे जाएंगे। ऐसा नहीं गेट खत्म हुआ तो लाइक मैंने कुछ किया नहीं है। लाइक आई नो दैट मैंने गेट का पढ़ाई खुद से अच्छे से किया है, सिंसियरली किया है, ओके। जस्ट वो 3 घंटे में हुआ नहीं है तो कोई बात नहीं है। बट आई बिलीव इन माई सेल्फ दैट आगे जाके कुछ हो ही जाएगा मेरा, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूंगा, ओके। और कुछ बढ़िया कर लूंगा। बस थोड़ा दूसरों से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। बट दैट विल मेक मी अ गुड पर्सन एंड अ बेटर पर्सन इन द लॉन्ग वे, राइट। सो यही मेरा बस कहना है कि लाइक एंड तक तुम लगे रहो। अगर नहीं होता है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। क्या होता है, बस एंड तक लगे रहो मतलब, कोई कोई मैंने देखा है ज्यादातर ये मैकेनिकल में होता है, लाइक लोग 6 साल तक गेट दे रहे, 5 साल तक गेट दे रहे। और जो यूथ का टाइम रहता है जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, एनर्जी रहती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, फिर वो टाइम वो वेस्ट कर देते हैं। लाइक मुझे लगता है एट मैक्स 2 इयर्स फॉर सीएससी वगैरह, और ज्यादा ज्यादा कॉम्पिटिशन ज्यादा है फॉर मैकेनिकल, एट मैक्स 3 इयर्स। 3 साल के ऊपर अगर कोई एक एग्जाम क्रैक करने के लिए समय लगाते हैं तो डेट्स नॉट द गुड थिंग, आई फील। लाइक कुछ दूसरा देखना चाहिए, है ना। और आपका क्या कहना है इसके ऊपर? हाँ हाँ, तो मेरा तो यही कहना है कि तुम जैसे बोल रहे थे कि हर इंसान ने गेट एग्जाम नहीं लिखा सक्सेसफुल। वही। मैं तो बोल रहा हूँ दुनिया के जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उसमें किसी ने भी गेट एग्जाम नहीं लिखा, वो तो है, सही ठीक है। है। सही है। हम उनके नीचे वाला टारगेट कर रहे हैं, तो जो भी टॉप लेवल पे बैठे हैं उसमें से किसी ने भी गेट एग्जाम कराया वो तो नहीं है। है। तो हम इस गेट एग्जाम को इतनी बड़ी एग्जाम बना रहे हैं, ठीक वो है। तो है। पर है एग्जाम इम्पोर्टेंट क्योंकि इससे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। सही पर है। हर इंसान ने गेट एग्जाम नहीं कराई है, जो जो तुम्हारी इंस्पिरेशन है सही है। एक्चुअली। एक लास्ट थिंग बस, इतना अगर ही तुम रखो। कुछ गलती करते हो, ओके, वो अपने ऊपर ले लो, मतलब लाइक वेयर योर मिस्टेक्स है ना आर्मर। क्योंकि मेरा क्या था, लाइक मैं अकेले ही गेट कर रहा था मेरे कॉलेज में, और एक दोस्त था मेरा। और लाइक हर एक को पता लाइक मैं गेट कर रहा हूँ, और जिस दिन मेरा गेट हुआ नहीं, सबके कॉल्स आए थे मुझे, भाई क्या हुआ गेट का। मैंने सबको बताया मेरा गेट नहीं हुआ करके, ओके। लेकिन एक कहते हैं ना, लाइक अगर तुम्हें हार का डर लगता नहीं है तो तुम्हें और कोई हरा भी नहीं सकता वैसे भी, नहीं। क्योंकि तुम अपना जो आर्मर है, जो तुमने गलती किया है, वो तुम एक्सेप्ट करो, ऐसे खुद पे ले लो, लाइक हाँ भाई मैंने किया है, कोई बात नहीं है। तो मैंने सबको बता दिया था कि मेरा गेट हुआ नहीं है। नेक्स्ट ईयर भी जब मेरा स्कोर और कम आ गया था, मैंने सबको बता दिया था कि गेट हुआ नहीं है।
पर जब मेरा परसों लाइक आईसी कॉल आ गया, फिर सबका कॉल आ गया, अरे वही मैं कहता था ना तेरा हो जाएगा करके, पर वही लोग थे लाइक जो मुझे कहते थे भाई जॉब कर ले, क्यों ये करना है, क्यों वो करना है, लाइक सब वही कह रहे थे लाइक 2 साल तुमने इतना वेस्ट किया, इतना अच्छा तुम्हारा ब्रेन था, टैलेंट था, तुम कोडिंग वगैरह कर लेते, अच्छे कंपनी में जा जाते, राइट। वो होता ही है। फिर लाइक आई जस्ट टेल लाइक व्हाट एवर मिस्टेक्स यू डू, यू वेयर इज एट एन आर्मर एंड प्लीज डोंट अटैच योरसेल्फ टू एनीथिंग, ओके। सो लाइक आगे लाइफ काफी बड़ी है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है अच्छे से, जस्ट टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड कीप वर्किंग विद ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, ओके। समथिंग ग्रेट विल हैपन, कुछ बड़ा करने का सोचो हमेशा, कुछ ना कुछ अच्छा छोटा हो ही जाएगा, और वो छोटा दूसरों के बड़े से अच्छा ही होगा। चलो देन फिर। हमेशा तुम कुछ भी कर लो, मैं बताना चाहता हूँ, हमेशा तुम कुछ भी कर लो, तुमसे अच्छा या फिर तुमसे बड़ा कोई चीज करने वाला कोई ना कोई इस दुनिया में प्रेजेंट है ही। यही ये तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम टॉप पे नहीं जाने वाले, तुमसे भी कोई ना कोई एक टॉप पे होने ही वाला है। होने वाला तो है। तुम जो होने वाली जो बात कर रहे हो, मैं इसे हराने वाली बात कर रहे हो, उससे भी ऊपर कोई ना कोई एक है, तो वो तुम सही है। एट दी एंड टॉप पे कभी जा ही नहीं सकते हो। तो जो तुम्हें खुशी देता है चीज, वो वही। करो। नहीं हो पा रही है तो कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जो तुम्हें खुश कर सकती है, उसके पीछे जाओ।